जय हिंद। हमारे आसपास एसी और डीसी सप्लाई दोनों होती है। नॉर्मली हम अपने घरों में जो उपयोग करने के लिए जो सप्लाई का उपयोग करते हैं, जैसे पंखा है, टीवी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, उसके लिए हम एसी सप्लाई का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे घरों में इन्वर्टर जो होता है उसमें जो बैटरी होती है वो डीसी सप्लाई देती है, तो ये दोनों सप्लाई हमारे घरों में ही होती है। तो कभी आपको एसी सप्लाई पर भी काम करना पड़ सकता है, कभी आपको डीसी सप्लाई पर भी काम करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि आपके घर में डीसी सप्लाई है तो या एसी सप्लाई है तो अगर इसमें आपको वायर को, मतलब इसमें जो दोनों वायर होते हैं, जैसे डीसी में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वायर होता है और जो एसी सप्लाई होती है उसमें फेस और न्यूट्रल का वायर होता है, ये दोनों वायर होते हैं। तो इसमें से हम डीसी सप्लाई में किस वायर को हम पहले डिस्कनेक्ट करें जिससे कोई दुर्घटना ना हो, कोई दिक्कत ना आए, और एसी सप्लाई है तो हम किस वायर को पहले हम डिस्कनेक्ट करें, फेस को पहले हटाएं या पहले न्यूट्रल को हटाएं जिससे कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। मान लीजिए डीसी सप्लाई है तो स्पार्क हुआ होगा, तो उस वक्त आपने सोचा होगा कि कौन सा वायर मैं पहले खोलूं, या एसी सप्लाई होगा तो वहां पर कुछ फ्लैश हुआ होगा, तो वहां पर भी आपने ये चीज़ जरूर सोची होगी। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि एसी सप्लाई अगर है तो उसमें जो वायर हैं उनको डिस्कनेक्ट करने का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, क्योंकि एसी सप्लाई में क्या होता है, फेस होता है, न्यूट्रल होता है और अर्थ होता है। तो तीनों तारों में से किस तार को आपको पहले डिस्कनेक्ट करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले आप अर्थ वायर को डिस्कनेक्ट करें या पहले न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट करें, तो आप या फेस वायर को डिस्कनेक्ट करें, तो इनमें से किसको आपको डिस्कनेक्ट करना है ये भी इस वीडियो में आप जानेंगे, क्योंकि यह सेफ्टी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और उसके साथ साथ एग्जाम के नज़रिए, इंटरव्यू नज़रिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हम किस वायर को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारी कार होती है ना, इन्वर्टर भी होता है, कार होती है, कार में भी हम बैटरी का उपयोग करते हैं। तो कार में दोनों वायर लगे होते हैं, पॉजिटिव का भी लगा होता है, ये देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा पॉजिटिव का है, ये हमारा नेगेटिव का है। तो अब इसमें से हम कौन सा वायर पहले डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि दोनों वायर लगे हुए हैं। अच्छा, जो आपकी एसी सप्लाई होती है उसमें देखिए इस प्रकार से न्यूट्रल वायर और फेस वायर, लाइव वायर जाता है बल्ब को जलाने के लिए। तो इसमें से किस वायर को हम पहले डिस्कनेक्ट करें जिससे हमें कोई फ्लैश ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए एक एक करके इन चीज़ों को हम सब समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डीसी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं हम कि डीसी सप्लाई में सबसे पहले किस वायर को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। कार की बॉडी जो होती है वह धातु की, मेटल की बनी हुई होती है और यह नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। कार की जो पूरी बॉडी होती है वो मेटल की बनी हुई होती है और जो बैटरी का जो नेगेटिव होता है ना, वो पूरी बॉडी से कनेक्टेड होता है, मतलब पूरी बॉडी जो होती है वो नेगेटिव पे ही होती है, ठीक है। इसे ग्राउंडिंग कहा जाता है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वह कार की बॉडी से जब कनेक्टेड होता है, इस चीज़ को हम ग्राउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। यदि आप पहले पॉजिटिव टर्मिनल को खोलते हैं, जो कार है हमारा उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल लगे हुए हैं, तो उसमें अगर आप पहले पॉजिटिव को खोलते हैं और गलती से कार की बॉडी या इंजन को जो पॉजिटिव का तार है वो छू जाता है, तो इससे बॉडी में चिंगारी निकल सकती है, इससे बैटरी को नुकसान हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने पहले क्या किया कि पॉजिटिव वाला खोल दिया, खोल करके आपने अलग कर दिया, ठीक है। तो खोल करके मान लीजिए ये पॉजिटिव वाला तार आपने यहाँ से खोला, इसको खोल करके आप यहाँ पर रख देंगे या यहाँ पर रख देंगे, कहीं ना कहीं तो आप छोड़ेंगे ना, तब ना नेगेटिव वाले पे आप जाके काम करेंगे, नेगेटिव वाले खोलेंगे। तो अब यह जो पॉजिटिव वाला आपने जब खोला, तो अब क्या हुआ कि यह जो तार है हमारा पॉजिटिव वाला जो तार है वो जा करके कहीं छू गया, बैटरी की बॉडी पे कहीं छू गया, तो क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी जो है हमारी वो किस पे कनेक्टेड है, पूरी की पूरी बॉडी हमारी नेगेटिव पे है और पॉजिटिव वाला तार छू जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पार्क होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर पहले हमने पॉजिटिव टर्मिनल को खोला और गलती से कार की बॉडी या इंजन को छू गया पॉजिटिव का तार, तो क्या हो जाएगा, इससे एक चिंगारी निकलेगी, फ्लैश निकलेगा, और चूंकि यह जो फ्लैश होगा यह शॉर्ट सर्किट का फ्लैश होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी बैटरी को नुकसान हो सकता है क्योंकि हाई करंट फ्लो होगा उसमें। पहले यदि आपने फेस का पॉजिटिव का तार खोला तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं मान लीजिए गलती से छू गया
तो उस वक्त की ये स्थिति है अगर आपने पॉजिटिव खोला है तो। अब अगर सबसे पहले आपने नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट किया, नेगेटिव को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, आप कार की बॉडी या इंजन को अनजाने में ग्राउंडिंग करने के जोखिम को खत्म कर सकते हैं। मतलब नेगेटिव को यदि आपने पहले खोल दिया, अब पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव का तार तो कनेक्टेड है, नेगेटिव को आपने खोल दिया। अब नेगेटिव खोल दिया, अगर वो कार की बॉडी में कहीं पर टच भी होता है तो पूरी की पूरी बॉडी जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव पे होगी। तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर उसके बाद आप पॉजिटिव का तार खोल दीजिए, पूरी जो बैटरी है आपकी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यदि आप नेगेटिव को खोलते हैं तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करने से शॉर्ट सर्किट और बैटरी में होने वाले नुकसान के खतरे को कम किया जा सकता है। अगर आप नेगेटिव को पहले खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कार की जो पूरी बॉडी है वो क्या है, नेगेटिव पे है। और आपने क्या किया, नेगेटिव को पहले खोल दिया तो क्या हो जाएगा, आप कार की बॉडी पर यदि छू भी जाता है तो नेगेटिव के छू जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उसके बाद आप पॉजिटिव को खोल दीजिए, पूरी बैटरी आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं पर यदि आपने पहले पॉजिटिव के तार को खोल दिया तो उस कंडीशन पर क्या होगा, पॉजिटिव का तार आपने जैसे खोला, बॉडी में कहीं न कहीं जाकर के छू गया वो तार, क्योंकि नेगेटिव तो कनेक्टेड है ना, तो नेगेटिव कनेक्टेड तो पूरी कार की बॉडी में नेगेटिव तो आ ही रहा था। अब क्या हुआ कि पॉजिटिव वाला बॉडी में जाके छू गया तो स्पार्क होगा। इसीलिए अगर आपकी डीसी सप्लाई है तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव के वायर को पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव को डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ डीसी सप्लाई के विषय में। अब आइए जानते हैं एसी सप्लाई में सबसे पहले किस वायर को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जब एसी सप्लाई होगी तब क्या करेंगे, एसी सर्किट में पहले फेज को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, डीसी में पहले नेगेटिव को डिस्कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन जब एसी सप्लाई की बात आती है तो पहले फेज को डिस्कनेक्ट करना चाहिए, न्यूट्रल को नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि फेज में करंट होता है, फेज में करंट होता है जबकि न्यूट्रल में नहीं होता है। यदि आप पहले न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट करते हैं तो फेज में करंट बहता रहेगा, जिससे आपको बिजली का झटका लग सकता है। कैसे, देखिए, अब आपने यहाँ पर एक कंडीशन हम फेज की रखते हैं और एक कंडीशन हम मतलब न्यूट्रल की रखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपने क्या किया, न्यूट्रल वाले वायर को खोल दिया। पहले आपने क्या किया, न्यूट्रल वायर को खोल दिया। अब क्या होगा कि देखिए, फेज जो लाइव वायर है, लाइव जो है वो इसके माध्यम से जा रहा है। ठीक है, लाइव जा रहा है और इस बल्ब तक पहुंच गया। अब चूंकि यह बल्ब जो है, यह तो एक सर्किट है ना, बल्ब तो पूरा सर्किट है, जो सप्लाई आएगी वो इसके माध्यम से इस प्रकार से हो करके यू जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से तो जाएगी जो सप्लाई है। अब क्या हुआ कि आपने नेगेटिव को तो खोल दिया, न्यूट्रल को तो खोल दिया। अब फेस जो आएगा वो इसके माध्यम से बल्ब से होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब आपने मान लीजिए नेगेटिव को खोल दिया, न्यूट्रल को खोल दिया, लेकिन इस वायर पर, न्यूट्रल वाले वायर पर फेस जो है घूम करके तो आ रहा है। हो सकता है आपका तार न्यूट्रल से या नेगेटिव से छू जाए और आप कहाँ पर, ज़मीन पर खड़े होंगे, तो क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, क्योंकि फेस तो इसके माध्यम से घूम के आ ही रहा है ना इस पूरी सर्किट में। और जब फेस घूम करके आ रहा है और आपने क्या किया, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, मतलब ये फेस इस प्रकार से जाएगा और घूम करके जब वो न्यूट्रल पे आ जाएगा तो सर्किट पूरी हो जाएगी, बल्ब आपका जल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया आपने कि न्यूट्रल को आपने खोल दिया। मेरा थोड़ा गला खराब है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो न्यूट्रल को आपने जब खोल दिया है तो न्यूट्रल को खोल देने की वजह से यहाँ पर जो है वापस घूम करके यहाँ पर तो फेस आने लगेगा। अब जब फेस आने लगेगा तो यहाँ पर फेस तो आ ही रहा है, इस जगह पर फेस आ रहा है। अब क्या हुआ कि आप न्यूट्रल को खोलने के बाद जब फेस को खोलेंगे, किसी कारण से मान लीजिए आपका हाथ टच कर गया न्यूट्रल वाले तार पर, तो वहाँ तो फेस आ ही रहा था और आप ज़मीन पर खड़े हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। पहली तो कंडीशन ये हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन भी देख लीजिए। अब दूसरी कंडीशन पर आपने क्या किया, इस फेज वाले वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया, फेज वाले वायर को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब आप न्यूट्रल वायर की तरफ गए। तो जब फेज वायर डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसमें किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल है ही नहीं, कोई वोल्टेज है ही नहीं, क्योंकि जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें कोई पोटेंशियल होता नहीं है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है जब इसमें पोटेंशियल ही नहीं जाएगा। अब अगर आप न्यूट्रल वायर को
छू भी लेंगे या मतलब जो आपने फेस को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब न्यूट्रल वायर को यदि आप छू भी लेंगे या फेज वाले वायर को आप छू भी लेंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सप्लाई तो आ ही नहीं रही है ना, तो आपको शॉक लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर आपकी सप्लाई डीसी है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वाले वायर को पहले डिस्कनेक्ट करना है। अगर आपकी सप्लाई एसी है तो आपको सबसे पहले फेज को डिस्कनेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि एसी सप्लाई में तारों को डिस्कनेक्ट करने का जो क्रम है, सबसे पहले आपको किसको डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि जो आपकी डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, लेकिन जो हमारा एसी सप्लाई होता है उसमें फेस होता है, न्यूट्रल होता है और अर्थ होता है, 3 तार होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्रम है, किस क्रम में हम एसी सप्लाई में तारों को डिस्कनेक्ट करें। तो देखिए सबसे पहले आपको सावधानी क्या रखनी है, मैट पे आप खड़े हों, उसके बाद जूता आप पहने हों, वो सारी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। जो इंसुलेटेड टूल्स की मदद से आप उनको मतलब जो सप्लाई के तार हैं उनको खोलें आप। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करना है, मतलब इसको आपको पहले नंबर पे डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद न्यूट्रल वायर को आपको दूसरे नंबर पे डिस्कनेक्ट करना है और अंतिम में जो अर्थ वायर होता है ये सेफ्टी के लिए होता है, इसीलिए इसको पहले आपको तीसरे नंबर पर डिस्कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपको फेस का तार खोलना है एसी सप्लाई में, ठीक है। एसी सप्लाई की बात हो रही है, सबसे पहले आपको फेस वायर को डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट करना है और अंतिम में आपको अर्थ वायर को डिस्कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप एसी और डीसी सप्लाई दोनों को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। पहले किसको डिस्कनेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर अपना रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।